अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लेक्चर नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किया उसका अभी दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर हम जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। आइए अपने लेक्चर नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें एक और जो है वो ब्लड बैंक के टेक्निकल स्टाफ की, तो उसमें हमारा ब्लड बैंक टेक्नीशियन जो है वो आ जाता है, जिसका एजुकेशनल ट्रैक में ये है कि उसका जो है वो डिप्लोमा लेबॉर्ट्री में या ब्लड बैंक में जो है वो होना चाहिए पोस्ट, जिसमें जो है वो इनकी जो ब्लड बैंक टेक्नीशियन हैं, ब्लड बैंक टेक्नीशियन की 3 किस्म की पोस्ट होती हैं वर्ल्ड वाइड, जो कि हो रही हो मतलब कि पोस्ट दी जा रही होती हैं, जिसमें ब्लड बैंक टेक्नीशियन है, उसके बाद ब्लड कंपोनेंट टेक्नीशियन है, उसके बाद फिर प्रोसेसिंग टेक्नीशियन है। अगर हम बात करें इनके काम की, तो ब्लड बैंक टेक्नीशियन मोस्टली जो है वो ये तीनों जो भी मतलब दो जो कंपोनेंट टेक्नीशियन और प्रोसेसिंग टेक्नीशियन है वो ब्लड बैंक टेक्नीशियन के अंदर ही इंक्लूड होता है, क्योंकि ब्लड बैंक टेक्नीशियन मोस्टली जो है वो प्रोसेसिंग का ही काम कर रहे होते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ एनी टेक्नोलॉजिस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें बायोमेडिकल इंजीनियर की, तो एजुकेशनल ट्रैक जो बायोमेडिकल इंजीनियर का है वो ये है कि उनके पास बैचलर्स की डिग्री जो है वो 4 ईयर होनी चाहिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद जो है वो ये जो काम कर रहे होते हैं मोस्टली लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, इवन जो है वो ब्लड बैंक्स के अंदर, तो ये इक्विपमेंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। आपका कोई भी इक्विपमेंट और जो है वो कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर्स में कोई भी इश्यूज़ आते हैं, तो आपके बायोमेडिकल इंजीनियर जो है वो इनको सॉल्व कर रहे होते हैं। इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन इनकी यही है। उसके बाद जो है वो हमारा जो ऐसे समझे कि मेन और हमारा जो आउटसाइड द लेबॉर्ट्री स्टाफ होता है, हमारा मेन जो बाहर का स्टाफ होता है, वो उसमें जो है वो फिल्बोटोमिस्ट होता है, लैब अटेंडेंट और लैब असिस्टेंट होता है, जो कि हमारी सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एजुकेशनल ट्रैक अगर उनका देखा जाए तो स्पेशली हमारी कंट्री के अंदर जो है वो स्पेशली किसी फिल्बोटोमिस्ट का कोई डिप्लोमा या लैब अटेंडेंट या लैब असिस्टेंट का स्पेशली कोई डिप्लोमा वगैरह यहाँ पे नहीं है। उसके ये मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस अनाउंस कर रही होती हैं वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के ऊपर जो है वो ये तीनों पोस्ट अनाउंस कर रही होती हैं, जिनमें जो इनका पोस्ट होती है उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। उसमें ये होता है कि सिंपली ये सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं पेशेंट्स और हॉस्पिटल पे, समटाइम ये है कि होम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं या फिर हॉस्पिटल से भी सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर ब्लड बैंक के ऊपर देखा जाए तो ब्लड बैंक के अंदर जो है वो ये सैम्पलिंग वगैरह कलेक्शन जो है वो बैग की कलेक्शन कर रहे होते हैं। क्लिनिक्स के अंदर जो है डॉक्टर्स के साथ ये काम कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर ये जो है वो तकरीबन जो हमारी ब्लड बैंक साइड पे अगर देखा जाए तो ये डोनर्स के लिए ब्लड बैग्स जो भी होते हैं तो ये कलेक्ट कर रहे होते हैं फिल्बोटोमिस्ट, लैब अटेंडेंट एंड लैब असिस्टेंट मोस्टली। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल स्टाफ की, तो किसी भी ब्लड सेंटर के अंदर या लेबॉर्ट्री के बहुत बड़े सेटअप के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि सारी चीज़ों को देखे कि आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं, आपको मार्केट के अंदर किस तरह जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो चलना है। उसके बाद हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जो कि आपका जो भी एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उसकी मोस्टली उनके ऊपर काम कर रहा होता है, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहा होता है। फिर हम बात करें अगर रिसेप्शनिस्ट की, तो मोस्टली हमारी लेबॉर्ट्रीज़ की साइड पे जो है वो इनको मेडिकल रिसेप्शनिस्ट भी कंसीडर किया जाता है, जिसमें इनकी जो एजुकेशन होती है मोस्टली आजकल ऑर्गेनाइजेशंस इनकी जो एजुकेशन है वो बैचलर लेवल पे जो है वो बहुत ही प्रेफरेंस दे रहे हैं मेडिकल रिसेप्शनिस्ट को, जिनको जो है वो मेडिकल रिसेप्शनिस्ट के बाद एक और पोस्ट से भी जो है वो कंसिडर किया जाता है, जिसमें यह फ्रंट डेस्क ऑफिसर के नाम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो एक सामने जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं लोगों के कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा और किस तरह आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा होता है। उसके बाद हमारे जो है वो सिक्योरिटी गार्ड स्टाफ होता है, जो कि प्रोटेक्ट कर रहा होता है आपकी जो है वो तमाम स्टाफ को और सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। उसके बाद फिर ऑफिस बॉय हैं, जो कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो मेहमानों को और आपके स्टाफ को जो है वो एंगेज कर रहे होते हैं। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सारा काम हो रहा होता है वो आपके इलेक्ट्रीशियंस कर रहे होते हैं। उसके बाद क्लीनिंग डिपार्टमेंट है, जो कि आपकी डिपार्टमेंट्स को, आपकी लेबॉर्ट्रीज़ को नेट क्लीन रख रहा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन में हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा अगर हम लेबॉर्ट्री साइंसेस के अंदर या ब्लड बैंक साइड पे अगर कहें, तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। साइंस के अंदर ये कहा जाता है कि अगर आपने कोई चीज़ की
और वो बेहतर तरीके से भी हुई, लेकिन अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया तो इट मीन्स कि आपने कुछ भी नहीं किया। तो डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लेबॉर्ट्री के अंदर या ब्लड बैंक के अंदर, तो इसको मेंटेन करना होता है। तो उसमें हमारी कुछ चीज़ें हैं जो कि ब्लड बैंक साइड पे मोस्टली, क्योंकि हम ब्लड बैंक की बात कर रहे हैं, तो ब्लड बैंक के अंदर इन सारी चीज़ों का होना आपके लिए लाजमी है, जो कि आपको क्वार्टरली या मंथली जो है वो सारी चीज़ें कर परफॉर्म करनी पड़ रही होती हैं आपको, जो है वो ये सारा डेटा जो है वो अपने पास कलेक्ट करना पड़ रहा होता है, जिसमें हमारे पास बायोसेफ्टी की जो है वो रूल्स की फ़ाइल होनी चाहिए कि आप कौन से बायोसेफ्टी के रूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। एसओपी फाइल्स होनी चाहिए आपके पास कि आप अगर 5 प्रोसीजर्स कर रहे हैं तो वो आपने प्रोसीजर्स कहाँ से जो है वो लिए हैं, और आप किस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या किस पॉलिसी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, और कौन कौन से आप जो है वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। आपके पास अगर 5 प्रोसीजर हो रहे हैं तो उनकी आपके पास रिटन डेटा लाजमी होना चाहिए। उसके बाद इक्विपमेंट डेटा है, आपके पास अगर जितनी भी मशीन्स हैं तो उनका आपके पास डेटा होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन सी मशीन्स हैं जो कि आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर सेटअप डिटेल रिपोर्ट है हमारे पास कि आप जिस मकसद के लिए या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर चल रहे हैं उसकी डिटेल रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए कि आपने उसको क्यों स्टार्टअप आपने उसका लिया है, उसके बाद आपकी आगे जो है वो प्लानिंग क्या है, आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें की हैं, आगे इन फ्यूचर आपने जो है वो क्या क्या उसके अंदर करना है। तो ये एक डिटेल रिपोर्ट होती है जो कि आपने बनानी होती है, फिर अथॉरिटीज़ को जो है वो पेश करनी होती है। उसके बाद ये है कि लेबॉर्ट्री या ब्लड बैंक के अंदर जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप लाजमी होना चाहिए। हमारे वो दोस्त जो कि लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर या ब्लड बैंक्स के अंदर काम कर रहे होते हैं उनको बखूबी इस बात का अंदाज़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बैकअप है वो कितनी अहमियत रखता है किसी भी लेबॉर्ट्री के अंदर। तो इसका बैकअप हमारे पास रिपोर्ट रखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास अगर मतलब लाइट नहीं है तो उसका बैकअप पे हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारी किन किन चीज़ों को जो है वो बैकअप दे रही होती हैं। उसके बाद फिर हम अगर ब्लड बैंक साइड पे आ जाएं तो फिर हमें हर महीने कुछ जो है वो रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, जिसमें यह है कि अगर आपकी ब्लड बैंक है या ब्लड सेंटर है तो आप जो है वो कितने महीने के अंदर जो है वो ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो आपकी जो ब्लड की जो रिपोर्ट है उसमें आपकी यूटिलाइजेशन कितनी है, आपने कलेक्शन जो है वो कितनी की, यूटिलाइजेशन उसके ऊपर कितनी हुई। उसके बाद फिर ये है वेस्टेज पॉलिसी, आप ब्लड जो लगा रहे हैं पेशेंट्स को तो उसके बाद फिर जो बैग खाली हो रहे हैं एम्प्टी बैग्स का आपके पास वेस्टेज पॉलिसी क्या है, आप किस तरह उनको जो है वो वेस्ट करते हैं, ये आपके पास जो है वो रिपोर्ट एक होनी चाहिए हर महीने की जो कि आपको आगे पेश करनी होती है। उसके बाद फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए वो टेस्टिंग की होनी चाहिए, यानी स्क्रीनिंग की, कि आपने जो कलेक्शन की उसके अंदर आपके कितने रिएक्टिव आए, कितने नॉन रिएक्टिव आए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी ब्लड बैंक के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें मिलकर ही एक बेहतर तरीके से जो है वो ब्लड सेंटर को बनाती हैं, जब फिर हम कह सकते हैं कि हम जो खून दे रहे हैं वो किसी भी पेशेंट के लिए साफ़ और सेहतमंद हो सकता है, जब हम इन सारे रूल्स के ऊपर और इन सारी पॉलिसीज़ के ऊपर और इन सारे ये सारी जो भी टीम है ये सारी मिल के जो है वो इसी चीज़ के ऊपर काम कर रही होती है कि हम साफ़ और सेहतमंद खून की जो है वो फराहमी एक मरीज़ तक पहुंचा रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर नंबर 3 होगा उसके अंदर हम जो है वो बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्लड बैंक एंड ब्लड सेंटर। तो इस हमारे लेक्चर को भी आपने बिल्कुल ही मिस नहीं करना कि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है हम बात करेंगे कि ब्लड बैंक क्या होता है और ब्लड सेंटर क्या होता है, क्योंकि आमतौर पे हमारी कम्युनिटी के अंदर अभी तक हमने यही सुना है कि ब्लड सेंटर तो हमने कम ही सुना है, ब्लड बैंक ही सुना है। तो हम बात करेंगे कि ब्लड बैंक आखिर क्या होता है और ब्लड सेंटर क्या होता है, इन दोनों में जो बाहमी फ़र्क होता है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो बयान करेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और पूरे फ़्लो के साथ इंशाल्लाह हम इस बात को समझेंगे कि ब्लड बैंक और ब्लड सेंटर के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो हमें दीजिए इजाज़त।